अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और मैं आपको बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ एक खातून के साथ। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। और आपको मैं बताती चलूं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो बाहर मुल्क में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, बड़ी बड़ी स्टोरी सामने आती है। मैं पर्सनली कुछ कहानियां जानती हूँ जो मैंने आंखों से देखी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके साथ वो स्टोरीज भी शेयर करूंगी जो कि स्टोरीज मैंने आंखों से देखी हैं, सुनी हैं, उन लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ। अच्छा, अभी मैं जो बात कर रही हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में एक कपल था जिसकी शादी को 12 साल हो चुके थे। 12 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे, टाइल्स का बिजनेस था, खाती पीती फैमिली थी, बहुत खूबसूरत घर था, सारे मामलात बेहतरीन थे। अच्छा, इसमें जो खातून है वो ऑस्ट्रेलिया जाती हैं 12 साल पहले और वहाँ जाके उनकी इमिग्रेशन हो जाती है, सिटीजनशिप उनके पास होती है, वो कर लेती हैं शादी। अब शादी वो करती हैं एक अफगानी लड़के से जिसका नाम अली रहीमी बताया जा रहा है। अच्छा, अब ये जो अली रहीमी है, ये लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते, 2 बच्चे होते, वो स्कूल जा रहे होते, ये बिज़नेस वगैरह चला रहे होते। अचानक से एक दिन अली रहीमी कहता है कि हम पाकिस्तान चलते हैं और अफगानिस्तान भी चलते हैं, चक्कर लगा कर आते हैं, काफ़ी अरसा हो गया है। अच्छा, ये लोग आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो औरतें होती हैं मुल्क से बाहर होती हैं, वो तो तड़प रही होती हैं वापस आने के लिए, अपने मैके में टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये प्लान बना के पाकिस्तान आ जाते हैं। ये पाकिस्तान आते हैं, पहले अफगानिस्तान जाते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं। और जब ये पाकिस्तान में होते हैं तो जो अली रहीमी होता है वो अपनी बीवी से ये कहता है कि मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो मैं जो है उनसे मिलना चाह रहा हूँ, तो मैं उनसे मिलने के लिए अफगानिस्तान चले जाता हूँ। ठीक है, फिर वापस तो आना नहीं होगा और आस पड़ोस में तो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो कौन सी बड़ी बात है, तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब एक औरत अपने मैके आई हुई होती है, एक लड़की, तो वो वहाँ पे एंजॉय कर रही होती है, बिजी होती है, तो वो इन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देती, तो वो राज़ी हो जाती है, वो कहती है ठीक है। तो अली रहीमी जो है वो अफगानिस्तान चला जाता है, जो कि उसकी बीवी को पता होता है। अच्छा, अब ये अफगानिस्तान गया हुआ होता है, बीवी तो यही समझ रही होती है, तो 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ते हो जाते हैं, तीसरा हफ्ता लग जाता है। फिर इसको होता है कि यार ये इतना टाइम, मतलब ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा बिजनेस है और इतना टाइम कैसे वो वहाँ पे गुजार रहा है। तो इसको परेशानी होती है, ये कॉल करती है, इससे बोलती है कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल जाना है, हमारा बिजनेस है, वी हैव टू गेट बैक टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो बहाने बना रहा होता है। अब होता यह है कि इसको समझ आ जाती है कि कोई गड़बड़ है। ये ना लोगों से पूछती है, इन्वेस्टिगेट करती है थोड़ा सा कि क्या चक्कर क्या है, तो पता चलता है कि वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो अली रहीमी है, ये अपनी बीवी और अपने बच्चों के पासपोर्ट्स वगैरह सारी डॉक्यूमेंटेशंस जितनी भी उनके पास थी वो सारी लेके ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अब इतना बेवकूफ़ है कि भाई अगर आप सिटीज़न हैं तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में फंसे हुए हैं तो आपकी हुकूमत तो आपको हेल्प आउट करेगी। पाकिस्तान तो है नहीं, ठीक है, चाहे आप इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, यूके के सिटीज़न हैं, कैनेडियन हैं या ऑस्ट्रेलियन हैं, तो ये जो है फिर इसको सब मशवरा देते हैं और ये कॉल करती है वहाँ पे पुलिस को और बताती है कि भाई इस तरह से है और मैं वहाँ की नेशनल हूँ और ये हुआ है। खैर, ये जो है छापा मारते हैं और जो इसका मियाँ है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और वो अपने घर में ही होता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये अली रहीमी जो है, जब इसको गिरफ्तार किया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है, तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो मचल के, जिन्हें आप कहते हैं, वो दिए जाते हैं और इनको कहा जाता है कि आपने 3 दफ़ा हाज़िरी लगानी है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि ये अपनी बेल ले लेते हैं। अच्छा, जो इनके बीवी बच्चे हैं उनको जो है इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट वगैरह भिजवा दिए जाते हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुके होते हैं। अच्छा, अब सारा चक्कर क्या होता है, पता चलता है कि ये जो हैं दूसरी शादी करना चाह रहे होते हैं और दूसरी शादी की वजह से ये अपने बच्चों को और बीवी को पाकिस्तान फ्रॉडुलेंटली छोड़ जाते हैं। और आपको पता है कि जब आप ये जो मुल्क हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे आप की जो वाइफ होती है, आपका जो स्पाउस होता है, उसमें डिवाइड होती है आपकी जायदाद, तो वो बड़ा एक सदमा होता है। तो हमारे पास तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, जब दिल चाहता है छोड़ दो, पैसे वैसे भी ज़्यादा नहीं देने पड़ते और शरई होते हैं सारे मामलात। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, अब वो किसी से शादी करना चाह रहा था और पैसे देने पड़ते उसको, अपनी आधी वेल्थ जो है अपनी बीवी के नाम करनी पड़ती, तो ये उससे गवारा नहीं हुआ और उसने जो है ये हरबा इख्तियार किया। तो
تو اب یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی اس کو 12 سال سزا ہو سکتی ہے، بیکاز اس نے جو جرم کیا ہے وہ باقاعدہ ایک بڑا جرم ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کے اس طرح سے چھوڑ آنا. اور وہاں کا لا تو آپ کو پتہ ہے بہت سخت ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ بچ نکلیں اس طرح کچھ کر کے. لیکن خیر میرے نزدیک ایک انتہائی بے وقوف قسم کا انسان تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی وہ سٹیزن ہے. اگر وہ کسی ویزا پر ہوتی تو وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شادی شدہ عورت جو عقل مند ہے، اور آج کل کے دور میں ہر انسان کو شعور ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر انفارمیشن آپ کو نیٹ پہ مل جاتی ہے، آپ نے اپنے بیوی بچوں کو اس طرح سے وہاں جا کے ابینڈن کر دیا. تو ابھی یہ کیس چل رہا ہے، لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے بہت سارے کیسز میں جانتی ہوں، ٹرسٹ می، لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ان کی گیز کے ساتھ شادیاں ہو گئی ہیں، دھوکے سے امریکہ وہ چلی گئی ہیں، پھر ان کو واپس لا کے چھوڑ دیا گیا ہے. I know a lot of stories. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ اسی طرح کی اسٹوریز جو میرے جاننے والوں کے ساتھ، جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں، میری کچھ فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے. اچھا ہے اس کو سزا ہو، اور میں تو کہتی ہوں کہ 12 سال سزا ہو، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں ایسا کچھ بھی اگر کرنے کا سوچیں تو اس سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ ہم ایسا کریں کہ نہ کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. تو یہ تھی نیوز. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. مجھے اجازت دیجیے.